अतुल सूरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। पिछले 25 सालों से आप इंडियन मार्केट्स को देख रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं और अपने करियर की शुरुआत आपने पारिक फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ की थी और 2003 में आपने इस कंपनी की स्थापना की मैराथन कैपिटल, और 2017 से आप PMS भी रन कर रहे हैं और मैराथन ट्रेंड्स के नाम से आपकी जो एडवाइजरी सर्विसेज है उसके MD CEO हैं। और आपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से सिडनी से मास्टर्स डिग्री हासिल की बैंकिंग और फाइनेंस में, और साथ ही बैचलर्स डिग्री आपने सिडनी कॉलेज से ली हुई है कॉमर्स में भी। और ख़ास बात यह है, शो तो खास है ही है, मार्केट दिवाली से दिवाली तक, लेकिन उससे बड़ी खास बात है कि अतुल सर आज हमारे साथ स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे ख्याल से पहली बार आप स्टूडियो में आज पहली बार आपने बुलाया भी। सर मोस्ट वेलकम। मैंने हार्मोनिक पैटर्न समझा भी है। अच्छा भी है। बढ़िया, काफी इंटरेस्टिंग। आपका बहुत लाइवली स्टूडियो है सर। बिल्कुल, हम कुछ ना कुछ नया जहाँ भी कुछ अच्छा लगा, कानों में पड़ जाए। एनर्जी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच सर। आपके आने से बढ़ी है, बाकी थोड़ी कम होती है। आज आप यहाँ हैं तो बहुत बेहतर नजर आ रही है। मार्केट की एनर्जी भी काफ़ी है, अच्छी बात है। और लोग यही जानना चाहते हैं सर, अगली दिवाली तक बनी रहेगी ना? देखिए अनिल जी के आप देखेंगे कि जैसे अभी करेक्शन हुआ पिछले 2 महीने में जी, ठीक है, बढ़ते बाजार में बहुत बार गधा घोड़े से आगे निकल जाता है। हाँ ये बात सही है। बट जब मार्केट घटता है तब सच्चाई पता लगती है। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स का करेक्शन देखिए तो S&P भी 11% घटा है, इंडिया 7% घटा है। और जो बाउंस बैक भी हुआ है, जो हम कहते थे कि हमारे मार्केट में, खासकर जो आपके व्यूअर्स हैं कि भाई ये स्मॉल कैप में बबल है, ये है वो है, स्मॉल कैप इंडेक्स एक्चुअली निफ्टी से कम घटा है। ये कब हुआ है कि जब किसी सेक्टर, और खासकर स्मॉल, अगर आपका है निफ्टी 7%, तो स्मॉल कैप 10 से 15% घटना चाहिए था, आराम से हैड टू फॉल। बट एक्चुअली ये कम घटा है। और आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टॉक्स जो न्यू हाइज लगा रहे हैं, वहां पे कोई रुकावट नहीं है। सो इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो एक कैरेक्टर होता है, यू नो, जो बोलते हैं ना, टफ टाइम्स डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू, वैसा ही बाजार का भी ये है कि अगर हम ग्लोबल, चलो हम इंडियन में है तो हम बायस रहते हैं, ठीक है, हमको अच्छा ही लगता है हर चीज। बट द फैक्ट इज, अगर आप ग्लोबल मार्केट की तरफ से देखिए, जो करेक्शन रहा है पिछले 2 महीने में, इसमें इंडिया सबसे कम घटने में से जो लार्ज मार्केट में है, और लाइफ टाइम हाई से कितना दूर है, बहुत दूर नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है, हर करेक्शन में हमें और कन्विक्शन आ रहा है कि वी आर पार्ट ऑफ अ लार्जर स्ट्रक्चरल बुल मार्केट। देखिए हमारी आदत है कि हम इंडिया को ऐसा कुछ डोमिनेट, जैसे क्रिकेट में देख लीजिए, हम देख नहीं सकते, लोगों को समझ नहीं आता कि कब हारेंगे, अब हारेंगे, हारना ही चाहिए। बट हमने कभी अपने देश को ऐसे डोमिनेट करते नहीं। 8 मैच लगातार जीते, बॉलिंग बैटिंग सब, मतलब ऐसा मतलब दूसरी टीम को 100 के नीचे कम कर, तो लोगों को विश्वास। अब लोग बोलते हैं नहीं कुछ चीटिंग है, मतलब हमें अपने पे विश्वास नहीं है। Exactly. और ये बाजार भी हमें वही बता रहा है, वही बता रहा है कि आप करेक्शंस में भी देखिए, जहां पे आप बोलते हो बबल है, सब कंसेंसस था बबल था, बट द क्वेश्चन इज कि वो इंडेक्स सबसे कम घटा है। और स्मॉल मिड कैप में जब 10% 15% तो ऐसे निकल जाता था, वैसी स्टोरी नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है ये एक स्ट्रक्चरल मूव है। सर 250 ml ब्लड बढ़ गया है मेरी बॉडी में आपसे कुछ सुन के एकदम, मतलब 250 ml तो बढ़ गया है, एक आध बोतल। सीरियसली मतलब है ना, मैं यही बात कर रहा था पिछले काफ़ी 2-3 महीनों से, सबको है ना इतना वो क्वेश्चन मार्क, ये क्यों बढ़ रहे हैं, इतना क्यों बढ़ रहे हैं, बबल हो जाएगा। ये बड़ा आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से स्ट्रक्चरल बुल रन है, जिसमें मजबूत शेयर घटेंगे कम और बढ़ने का वक्त आएगा तो फिर से बढ़ेगा। लेकिन चूंकि हमारी आदत सर वो पड़ी हुई ना कि हमें सेंसेक्स निफ्टी तो देखना ही होता है। सो आपके मेरे ख्याल से 22,000 प्लस के टारगेट हैं, 21,500 का था। बट अनिल मुझे लगता है कि अगर हम देखें तो ये आता है साल, अगर हम दिवाली से दिवाली तक बात करें, थोड़ा 1 साल का व्यू लेते हैं, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है ग्लोबल, एक डोमेस्टिक। ग्लोबल में क्या है कि जो पिछला हमारा 1-1.5 साल बहुत मुश्किल रहा है बढ़ते बॉन्ड यील्ड्स में। बॉन्ड यील्ड्स यूएस में, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, 50 बिप्स से 500 बिप्स 10 गुना 10x बढ़े हैं। ये 40 साल में कभी नहीं हुआ है जी। तो उस हिसाब से हमने जो इवेंट देखा है, जो बोलते हैं ना जैसे ऑलमोस्ट ब्लैक स्वॉन है, ऐसे कोई इवेंट नहीं हुआ कोविड जैसा या कुछ। इंटरेस्ट रेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ब्लैक स्वॉन जैसा इवेंट। अगर अब रेट, मैं नहीं कहता हूँ कि घटेंगे वापस जाएंगे, इनफैक्ट नहीं घटने चाहिए, बट अगर थोड़ा सॉफ्टर रहे और ग्लोबली यूएस में ग्रोथ भी अच्छी आ रही है, तो मोटा मोटा क्या होगा कि जो प्रेशर था, हेडविंड्स थे, जो आप FI सेलिंग की बात देख लीजिए, हम इतना सब कर पाए FI सेलिंग के ऑनस्लॉट में,
जिस दिन ये एफआई की बाइंग शुरू होगी तो आप सोचिए क्या होगा। करेक्ट। क्योंकि डोमेस्टिक का पैसा जो एसआईपी के कारण आ रहा है वो तो कमिटेड है, आपका 2-3 बिलियन डॉलर जो भी नंबर आ रहा है, राइट। बट एफआई को भी कभी कभी ग्लोबल मैक्रोज या ग्लोबल के कारण उनको भी लेना पड़ेगा। तब आप देखेंगे कि जो निफ्टी में तो कुछ हो नहीं रहा है, मार्केट में हो रहा है, क्योंकि जो एफआईएस का है कांस्टेंट सेलिंग आ रहा है और वो उन स्टॉक्स में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा, अगर ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स और इन्फ्लेशन थोड़ा ऐसा नहीं कि क्रैक हो जाए, थोड़ा नीचे आ जाए, थोड़ा नीचे रह जाए, शांति रहे, इट्स नॉट हेडलाइंस, ये बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा है सेंट्रल इलेक्शंस, कोई स्टेट और सेंट्रल इलेक्शंस है, उसके कारण एक डोमेस्टिक फैक्टर है। बट हमने कुछ काम किया था अनिल जी, आई मीन आई शेयर इट विद यू, कि पिछले 5 इलेक्शन यानी 25 साल के आप रिकॉर्ड देख लीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हो और आपने इलेक्शन से 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया, क्योंकि अब हम 6 महीने दूर हैं, और मैं इलेक्शन के दिन की बात नहीं कर रहा, बट आप 6 महीने बाहर भी रहे, उसके बाद किया, तो 1 साल का टाइम होराइजन, दिवाली से दिवाली तक मिनिमम रिटर्न 20% रहा है। 20%। और इसमें अनिल जी आप ये भी देखिए कि मैं ये वाजपेयी की गवर्नमेंट बात कर रहा हूँ, मैं यूपीए 1 की बात कर रहा हूँ, जब मार्केट में नीचे सर्किट लगे थे। करेक्ट, यू रिमेंबर? करेक्ट, यस। जो सेटअप है इस साल, वो सबको वही डर लग रहा है कि चलो मोदी जी जीतेंगे, आएगा, और सबका, क्रिस वुड ने भी कल परसों बात की थी कि अगर ये गवर्नमेंट हार गई तो 25% मार्केट घट जाएगा। ये 25% वहां से ही आता है, 2004। करेक्ट। और द फैक्ट इज, बट उन्होंने बाद में ये भी कहा कि द मार्केट इट विल बी टेम्पररी एंड द मार्केट विल बी बॉट इनटू। तो अगर आप 2004 भी देखें तो डिप आया था, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चरली चला था। 2004 इलेक्शन में भी 25% सर्किट लगने के बाद भी 1 ईयर टाइम होराइजन में 15 से 20% रिटर्न था। हाँ, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? और ये 5 इलेक्शन में हो चुका है। तो इस हिसाब से नरेटिव रहेगा, डर रहेगा। सबसे पूछोगे अब ये स्टेट इलेक्शन में थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, बीजेपी का तो अरे क्या होगा, किसी को नहीं पता सर, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, मोदी जी को भी नहीं पता, जेन्युइनली। उस हिसाब से अगर आप हिस्टोरिकली देखें 25 साल, 5 इलेक्शन, 1 ईयर टाइम होराइजन रखे, तो पीपल हैव मेड मनी इन ऑल इलेक्शन। क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई, और इसीलिए बिना चिंता किए, बिना डरे। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि आपने मिड कैप स्मॉल कैप की बात की, तो एक लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए इस दीवार पे, जिनके पास अच्छी क्वालिटी के शेयर पड़े हैं, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बेचे नहीं ना। देखिए, स्मॉल और मिड कैप की रैली में आपको समझाता हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है। स्मॉल मिड कैप में तेजी है, दिख रहा है, बट आप देखेंगे कि अगर इसको थोड़ा एलोंगेट करें, जिन सेक्टर्स में तेजी है, ठीक है, उनका स्मॉल और लार्ज कैप में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब कैपिटल, जैसे आपके कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, इंफ्रा, डोमेस्टिक फेसिंग है, बारिंग एल&टी, इनका लार्ज कैप में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। अगर मुझे 10% लोकल इन सब में डालना हो तो मुझे स्मॉल और मिड लेना ही पड़ेगा। ट्रू। अगर मुझे सिर्फ बैंकिंग लेना है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, या मुझे आईटी लेना है, और या तो मुझे लार्ज कैप जाना पड़ेगा। बाकी सब सेक्टर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, तो यानी जो सेक्टर्स और थीम्स चल रहे हैं उनका लार्ज कैप में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए जब वो सेक्टर्स में पैसा जा रहा है तो अपने आप स्मॉल और मिड कैप में है। तो जैसे आपका क्वेश्चन था कि जो क्वालिटी है वहाँ पे परफॉर्मेंस है, वहाँ पे टर्न अराउंड है, ये 10 साल बाद चले हैं। आप देखेंगे कि पिछले साल का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था पीएसयू बैंक्स, राइट। उसके अगर आप 10 साल पहले देखें ना, वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था। सही बात है। इस साल का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर ईयर टू डेट पता क्या है? रियल एस्टेट है। और रियल एस्टेट का जो 2008 में टॉप लगा था, उसके बाद लोग, मतलब जो खून के आंसू निकल गए थे लोगों के, बॉटम ढूंढते ढूंढते। तो उस हिसाब से ये 10-10 साल बाद ये सेक्टर चल रहे हैं, तो ये खत्म नहीं होगा इतना जल्दी, इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। तो ये एक स्ट्रक्चरल चीज है। और इंडियन इकोनॉमी पिछले वो एक डिकेड था जहां पे नहीं था ग्रोथ, तो हमको वो 50 अच्छे स्टॉक ही लेने थे। बट अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आ गया तो वो 50 के 500 हो जाएंगे, और इसलिए हमें वो जो 500 है वो स्मॉल और मिड कैप में मिल रहे हैं, वही मिल रहे हैं। इसकी कारण है इस रैली का। एब्सोल्युटली। सर बताएं फिर, क्या पसंद है आपको इंडियन मार्केट्स में, कहाँ पैसा लगा? मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि जो चीज़ पिछले 10 साल में नहीं चली, मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं, कचरा ले लीजिए, ठीक बात। बट जो 10 साल नहीं चला ना, वो सेक्टर और थीम्स अब चल रहे हैं, बिकॉज ये एक इकोनॉमिक साइकिल चेंज हो रहा है। तो जो इंडस्ट्री फेसिंग है, कैपिटल गुड्स है, इंजीनियरिंग है, इसमें लोगों को लगता है ये तो बहुत बढ़ गए, बट अगर 2003 टू 2008 बुल मार्केट देखेंगे तो ये क्या है, एक बार दो बार नहीं, ये 10-10 गुना बढ़े थे। क्योंकि जब रिवाइवल होता है, इनमें जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स होते हैं, इनका जो वो बेनिफिट्स होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक केपेक्स साइकिल पे ये मार्केट चलेगा,
ये एक लंबा चलेगा, ये सिर्फ लिक्विडिटी ड्रिवन नहीं होगा, एफ आई आया गया ऊपर नीचे, और वो हमें दिख रहा है पिछले 1 साल से। एफ आई का एक्चुअली देखा जाए, विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसा अनइम्पॉर्टेंट हो गया है। हाँ, फर्स्ट टाइम ऐसा लाइफ में आप पहले तो रोज शाम को दे एफ आई नंबर क्या है, एफ आई नंबर मतलब व्हाट्सएप होता था, अब 3 दिन देखते अच्छा बेच रहा है 3 दिन, ठीक है बेचने दो, क्या फर्क पड़ता है। फर्स्ट टाइम डिस्कशन पॉइंट ही नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 15 सालों से आज तक। अच्छा सर, पिछले साल से इस साल में एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई मार्केट में, नो डाउट नए डीमेट अकाउंट खुले, एसआईपी भी बढ़ रही है, नए इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, लेकिन एक 20 से 30 साल की उम्र वाले इन्वेस्टर्स बहुत मार्केट में आए हैं। Correct. और दूसरा काफ़ी महिलाएं हैं, वो भी अब बाज़ार में ट्रेड और इन्वेस्ट करना शुरू है। तो आपके अनुभव से मैं चाहता हूँ उन दोनों के लिए इस दिवाली पे आपकी तरफ से क्या सलाह होगी? देखिए, मेरा एक बेटा है, अभी तो 16 साल का है, काफ़ी 10 साल पहले ही वो एक्चुअली वो CNBC में 2-3 बार आ चुका है दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग पे। अच्छा। तो उससे स्टॉक रिकमेंडेशन पूछा गया, तो मैंने उसको एक ही बोला, ये पीटर लिंच की थ्योरी है, अल्टीमेटली मेरी नहीं है, कि भैया जो तुम आइटम सबसे ज़्यादा इस साल कंज्यूम करोगे ना, उसका स्टॉक ले लो। ओके। तो मतलब 5-7 साल पहले उसने ब्रिटानिया का स्टॉक लिया, तो बच्चा था भाई 10-12 साल का, जो भी 10 साल का तब बिस्किट खाता था। फिर वो 2 साल पहले उसने रिलायंस रेकमेंड किया, क्योंकि इंटरनेट का यूज़ हो गया, सब है। तो इस हिसाब से वो जो एक पीटर लिंच की थ्योरी है, जब आप बच्चों यंग क्राउड की बता रहे हैं, हाउसवाइफ के हैं, आप अपने घर में देखिए आप क्या सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। करेक्ट। तो मैंने बेटे को पूछा कि दिवाली आ रही है, तो मैंने बोला यार इस साल तेरा टिप क्या है? सिंह पापा देखो, रोज हमारे घर में एक जोमेटो या स्विगी का ऑर्डर लगता है। बिल्कुल। अब ऐसा हो गया कि एक सब्जी अच्छी नहीं लगी तो चलो छोड़ो यार, जोमेटो से ऑफर करो। तो उसका मेरा स्टॉक पिक नहीं है, टोटल डिस्क्लेमर, मेरे बेटे का है, मैं पिक नहीं दे सकता। तो उसका स्टॉक पिक इस साल जोमेटो है, और वही थिंकिंग से है अनिल। एंड ब्यूटी है कि वो कंपनी टर्न अराउंड भी हो रही है, बट जो चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, जैसे लोगों ने कहा ना, इंस्टेड ऑफ बाइंग माई फर्स्ट एप्पल आईफोन, आई शुड हैव बॉट द एप्पल स्टॉक। एब्सोल्युटली। तो इस हिसाब से आई थिंक दीज आर वेरी फॉर, आई एम सेइंग कि फाइनेंशियल्स के वो तो हमारा काम है, हाँ। बट जो एक सिंपल हाउसवाइफ है, घर पे है, जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा इस कॉमन सेंस और लॉजिक से भी आप रिड्यूस वो कर हिसाब से, और ये बड़े बड़े गुरु है, पीटर लिंच एक बहुत बड़े फंड मैनेजर है, वो उनकी बीवी और बच्चों के साथ मॉल में शॉपिंग जाते थे, शॉपिंग करने नहीं, देखने जाते थे कि लोग क्या ले रहे हैं। हमने परसों ही रिकमेंड किया है जोमेटो दिवाली पिक पे, और पूरे लगातार हम 50 रुपये से कंटिन्यूस बिल्कुल रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये ट्रेंड जबरदस्त बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। अभी तो 4-5 करोड़ ऑर्डर आ रहे हैं, जब देखिए कभी जब 25 करोड़ 20 करोड़ ऑर्डर होंगे, और इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी में जो होगा ना, क्योंकि इन्हें खर्चे कर लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, अब क्या है, ये बॉटम लाइन में स्विंग होगा। 2 रुपये 3 रुपये डिलीवरी चार्ज ऐड कर दिया है, कि आपने ऑर्डर करना बंद कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल 5 भी कर दें, क्या आप ऑर्डर करना बंद करोगे? बिल्कुल नहीं करते। इस साल मैंने एकमात्र इंटरव्यू दीपेंद्र गोयल ने दिया था मुझे, तब उन्होंने कहा था कि मेरा इस साल जितना रेवेन्यू 1000 करोड़ का, 2.5 साल में उतना प्रॉफिट करूँगा। ये प्रॉफिटेबल पाथ है। सर बहुत बढ़िया लगा, आप स्टूडियो में आए, आपने हमसे बातचीत की और सारा दिवाली से आगे तक का आउटलुक भी हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।